पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपके वचन में सामर्थ है पिता। होने दो कि आपके वचन के द्वारा लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए पिता, और वो पुनरुत्थित यीशु को देख पाए पिता, और वो पुनरुत्थित जीवन जी पाए। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन, आमेन। आप उठिए जल्दी, फास्ट। थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड। आज एक ऐसा दिन है, आज एक ऐसा दिन है, उठो उठो आ जाओ। आज एक ऐसा दिन है जहाँ पर यीशु मसीह फिर से पुनरुत्थित हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आज के दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हो रहा है आज के दिन? सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सारे धर्म अगर आप देखोगे, एक मरे हुए इंसान का धर्म होता है। हर किताब किसी भी आदमी के बारे में लिखा गया तो आखिर में लिखा जाता है कि ये क्षण में, ये दिन पे, इस हालत में, इस अवस्था में, इस स्थान पे मरा। बाइबल अलग क्यों है? जिसका किताब है वो मरा पर फिर से हमारा जो मसीहत है, हमारा जो मसीह जिंदगी है, मरे हुए आदमी से नहीं आता है, एक पुनरुत्थित खुदावन से आता है, एक पुनरुत्थित परमेश्वर से आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो हम मरे हुए लोगों का क्या बोलते हैं? आराधना और स्तुति नहीं करते हैं। हम एक पुनरुत्थित यीशु मसीह का स्तुति करते, आराधना करते। इसलिए हम लोग क्या रहना चाहिए? पुनरुत्थित लोग, जिंदा रहना चाहिए, जीवन हम में रहना चाहिए। हम अगर मरे हुए रहेंगे तो क्या हमारा परमेश्वर कोई अपनाएगा? नहीं। तो वही पुनरुत्थान हमें दिखाना है। तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, सब लोग हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आ जाइए यहाँ पे, ये साइड में। परमेश्वर थे, है करके, ओके, ग्लोब। परमेश्वर है, और परमेश्वर ने आदि में वचन के साथ, मतलब पर यीशु मसीह के साथ एक सृष्टि बनाया। क्या बनाया? सृष्टि बनाया। हम सबको बनाया। हाँ, पहले आदम को बनाया, आदम और हवा को। ये पूरे ग्लोब को बनाया, पूरे संसार को बनाया, और आदम को बनाया। किसको बनाया? एक आदमी को बनाया। और ये सृष्टि बोला मैं किसको दूं, किसके हाथों में दूं? क्योंकि मेरे पास तो पूरा दुनिया है चलाने के लिए, मेरे पास तो स्वर्ग है, सब कुछ। मैं एक आदमी को देना चाहता हूं जो जिम्मेदार रहेगा, जो जिम्मेदार रहेगा, और उसको थोड़ा मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, या थोड़ा तो सूचनाएं दूंगा, जिससे उसे पता चले कि ये धरती कैसा चलाना है। तुम कैसे भी चलाओ, पर तुम्हारे पास एक ही नियम है कि एक ऐसा झाड़ इस पे रहेगा जो तुमको नहीं खाना है, जिस झाड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है। तो परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से अपने ही स्वरूप में, आदम आ जाओ, निशा फास्ट रन, फटफट। आदम हवा लगी, ठीक है, ये साइड आ जाओ, स्टैंड ओनली, ओके। आदम को बनाया। किसको बनाया? आदम को बनाया, और बोला आदम को क्या, ये जो पृथ्वी है सौंप दो। मैं उनको सौंप रहा हूं। किनके हाथों में? आदम के हाथों में सौंप रहा हूं। और परमेश्वर ने बोला ठीक है, अब से मेरा काम खत्म, जाओ वापस। अब से मेरा काम क्या? खत्म। आदम अब तुम्हारे हवाले। आदम तो मजे से जी रहा था, जानवरों के साथ जी रहा था। प्रॉब्लम तब हुआ जब औरत आई। प्रॉब्लम कब हुआ? औरत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, समझ में आया? ठीक है। जानवर भी मजे से जी रहे थे, आदम भी मजे से जी रहा था, ठीक है। और औरत आई, और औरत ने, शैतान ने किसको भरमाया? आदम को क्यों नहीं भरमाया? आदम को क्यों नहीं भरमाया? शैतान जब आया, आदम के पास क्यों नहीं आया? रोशनी आ जाओ, फटफट। ये लोग आजकल आज बहुत अच्छे से सज धज के है ना, इसलिए उनको कैमरा के सामने लाना। हाँ, ठीक है, कम या, ठीक है। तो शैतान ने सोचा, हाँ इसके पास मत देखना, शैतान ने सोचा, ओके। शैतान ने सोचा कि मैं डायरेक्ट आदम के पास तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि आदम का एक अनोखा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। तो शायद से आदम मेरे भरमाने में नहीं आएगा, इसलिए मैं औरत के पास चला जाऊंगा, औरत को भरमाऊंगा। कमान, समझ में आ रहा है आपको? तो औरत ने जब वो फल देखा, औरत ने जब वो फल देखा, फल, शैतान पर्दे के पीछे जाना, पर्दे के पीछे जाना, यहाँ से वो साइड से, वो साइड से, हाँ। और सिर्फ हाथ निकाल के फल दिखाना, उधर जाओ थोड़ा। देखो,
शैतान ने जब फल दिखाया तो औरत ने क्या किया, वो फल लिया। औरत ने वो फल लिया, देखा बहुत अच्छा है खाने के लिए, खाए और आदमी को भी दे दिए। पर आदमी के हाथ में कुछ ऑलरेडी है। आदमी के हाथ में क्या है? दुनिया। औरत मस्त है खाने में, आदमी को भी खाना था, आदमी खाओ नहीं, दोनों हाथों से पकड़ के खाना, दोनों हाथों से पकड़ के खाना। ठीक है, दो दो अभी खा सकते हैं ना? ठीक है, शैतान ये ले लो। समझ में आ रहा है? आदमी ने फल ले लिया और पूरे दुनिया को शैतान के हवाले कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा ये फल खाना मत, पर औरत के भरमाने में ये आ गए। अभी देखो क्या होता है। परमेश्वर आए वापस से और आदम से पूछे, आदम तूने क्या किया? किससे पूछे? किससे पूछे? क्यों? हवा से क्यों नहीं? क्योंकि आदम को आज्ञा दिया था, जिसके पास अधिकार है उसके पास जिम्मेदारी भी है। अगर अधिकार है तो जिम्मेदारी है। सब लोग बोलो, अधिकार है तो जिम्मेदारी है। इसने क्या कहा परमेश्वर से? तूने जो औरत मुझे दिया उसने मुझे भरमाया, मैंने खाया। तूने जो औरत मुझे दिया, मतलब दोष नहीं, वो औरत नहीं है। तूने मतलब तूने खुद बनाया औरत को, मैंने थोड़ी बोला था मेरे लिए औरत बनाने के लिए। दोष किस पे लगा रहा है? परमेश्वर पे। जैसे आप जिम्मेदारी को हटाते हो, आपका अधिकार भी चला जाता है। सुनो सुनो, अगर आपको जिम्मेदारी नहीं लेना है, आपका अधिकार भी चला जाता है। सही बात है कि नहीं? नहीं, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेना इन बच्चों का, तो मैं टीचर नहीं बन सकता इन लोगों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन्होंने अपने मुंह से अधिकार निकाल के, जिम्मेदारी निकाल के किसके ऊपर डाल दिया? औरत के ऊपर। तो अधिकार अब किसके पास आया? औरत के पास। जिम्मेदारी जिसके पास जाता है, अधिकार भी उसके पास जाता है। सुनो गौर से, मैं आ रहा हूं, किसी चीज पे आ रहा हूं, सुनो। ओके, तो जब इन्होंने पूछा उससे, तो उन्होंने कहा औरत ने। जब इन्होंने औरत से पूछा, औरत ने जिम्मेदारी किसको दिया? शैतान को। शैतान वापस आ जाओ बाहर। शैतान ने मुझे भरमाया। औरत ने क्या किया? जिम्मेदारी किसको दिया? अब अधिकार किसके पास है? अब बाकी है शैतान का, कि शैतान भी जिम्मेदारी किसी और को दे क्या? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तूने पूछा नहीं, डायरेक्टली बोल दिया क्योंकि तुमने ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला। शैतान चुप रहा, शैतान ने कुछ नहीं बोला। मतलब जिम्मेदारी अपनाया और अधिकार भी मिल गया। समझ में आ रहा है? जैसे आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो, आपके पास अधिकार भी नहीं है। शैतान चुप बैठा, इसलिए आज पौलुस कहता है पूरे जग का, विश्व का ईश्वर कौन है? शैतान। क्योंकि वो चुप बैठा था, उसने जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाला। और ये दोनों, आदम और हवा, इस जग से निकल गए। पीछे जाओ, वो फल लेके जाओ। आप रुको यहाँ पे, हाँ आप जाओ पीछे। अटक गया? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब दुनिया किधर है? दुनिया को छोड़कर आए, किसके पास? दुनिया लाओ वापस से, दे दो दुनिया इनको। आदम ने दिया वापस, ठीक है। इनके पास अब दुनिया है, इनके पास अब दुनिया है। कम गड़ा। अब सवाल ये उठता है, इस दुनिया को इनसे और कौन ले सकता है? कम दिस साइड। सबके बाल काटने चाहिए, ठीक है। गो बिहाइंड द गॉड, गो बिहाइंड गॉड, ठीक है, फ्रेम में। हाँ, ओके। अब जिम्मेदारी यह है कि ये दुनिया जो है शैतान से वापस कौन लेगा? क्योंकि जिस किसी को लेना है ये दुनिया, उसको पहले वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर आदम है। क्योंकि हम सब कहां पर है? आदम में। पीछे दुनिया किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। शैतान के पीछे कौन है? आदम बैठा है और पूरा दुनिया। हम सब लोग उधर बैठे थे। कहां पर बैठे थे? पीछे, पर्दे के पीछे, अंधकार में, मृत्यु के वश में हम लोग बैठे थे। अगर किसी को आना है तो उसको मनुष्य बनके मृत्यु से गुजर कर वापस इधर आना पड़ेगा।
और ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, क्योंकि हर आदमी जो पैदा हो रहा था वो आदम में पैदा हो रहा था। अगर आपके माँ बाप मुंबई में आ जाते हैं गांव से, और आप पैदा नहीं हुए अब तक, ठीक है, आपके माँ बाप मुंबई में आए, आप क्या गांव में पैदा होंगे? जहाँ पर आपके माँ बाप है वहाँ पर ही पैदा होंगे ना? ऐसा हुआ कभी आपके माँ बाप मुंबई में थे और आप गांव में पैदा हुए आपके माँ के कोख से, वाईफाई से? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। जहाँ पर आपके माँ बाप है, हमारे माँ बाप ऑलरेडी अंधकार में थे। तो इसलिए जब हम जन्म लिए, हम ये दुनिया में आए, तो हम ऑलरेडी उस वश में थे, उस अंधकार में थे, उस दलदल में थे, उस चिकड़ में थे। हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाए। तो आदमी का हमारा छुड़ाना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी आदमी अगर धर्म बनाता है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आदमी के पास सवालों का जवाब है ही नहीं, क्योंकि वो खुद दलदल में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आदमी वाला रिलीजन या आदमी वाला धर्म हम नहीं अपना सकते, क्योंकि भाई तू भी दलदल में, मैं भी दलदल में, तू मुझे कैसे बचा सकता है? तो परमेश्वर ने सोचा कि आदमी को नहीं बचा सकता है, बचाने को तो मुझे ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने सोचा मुझसे उत्पन्न होते हुए मेरा ही एक बेटा, मेरे स्वरूप में एक बेटा आएगा जो खुद परमेश्वर है, वो आएगा और इस दलदल में उतरकर आदमी को बचा सकता है। इसलिए इस परमेश्वर ने अपने एकलौते, दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? अब यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर बन के आ नहीं सकते थे। अगर परमेश्वर बन के आ रहे थे तो ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है, वो दुनिया नहीं ले सकते वापस, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया आदमी को दिया, इसलिए आदमी ही वापस लेके जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वरत्व सब पूरा छोड़ना पड़ा और एक आदमी बन के, एक इंसान बन के आदम के पास, गो टू आदम बैक, आदम के पास, हाँ, आदम के पास जाना पड़ा। अब ये दुनिया फिर भी इनका ही है। जब यीशु मसीह ऑलरेडी धरती पे आ गए, यीशु मसीह है धरती पर फिर भी इनका ही राज चल रहा है, इनका ही सब कुछ चल रहा है। तो यीशु मसीह को मृत्यु अपनाना पड़ा, यीशु मसीह को मरना पड़ा। सब लोग बोलो मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू उस फल से खाएगा तू मरेगा, जिस दिन तू उस फल से खाएगा तू मरेगा। इसलिए यीशु मसीह को उस मृत्यु लेकर वापस से बाहर आना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? वापस से आ जाओ यीशु मसीह। ओके, वापस से आए। पर आपको पता है अगर यीशु मसीह पिलातुस के सामने, पायलट के सामने एक शब्द भी बोलते थे, तो अगर क्रूस के ऊपर अपने पिता से एक शब्द भी बोलते थे तो पूरा का पूरा वहीं पे खत्म हो जाता था, उनको मरना नहीं पड़ता था। अगर एक बार भी यीशु मसीह बोलते थे पिता ये सब खत्म करो, मुझे नहीं करना है, ये हो जाता था, हो जाता था कि नहीं? पर यीशु मसीह चुप बैठे। कम ऑन। यीशु मसीह ने जो पाप आदम ने किया उसका जिम्मेदारी अपने पे लेकर चुप बैठे। अब बोलो अधिकार किसके पास आया? इसलिए यीशु मसीह जब जी उठे बोले सारा अधिकार मुझे दिया गया है, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी निभाया है, पाप के लिए मैंने दाम भर दिया है। वाओ! अब क्या हुआ? ये दुनिया किसके पास चला गया? सारा अधिकार पृथ्वी और स्वर पे मुझे दिया गया है। ऐसा कोई नाम दिया नहीं गया पृथ्वी पे और स्वर पे, धरती पे और धरती के नीचे की, जिससे लोग उद्धार पाए। एक ही नाम, एक ही अधिकार, यीशु मसीह का। सारे प्रधानों के ऊपर, सारे शक्तियों के ऊपर, सब के ऊपर। अभी आपका एक सवाल है, जब सब मर रहे थे, सब पीछे जा रहे थे, अरे पीछे वाला आ जाओ आगे, कब से बैठोगे पीछे? ठीक है, ठीक है, ओके। देखा इनको कैसे आए बाहर? यीशु मसीह जब जी उठे उन्होंने वापस से उनको बाहर भी निकाला।
जो कोई उन पे विश्वास रखता है, बाइबल कहता है यूहन्ना का 5वें अध्याय में कि वो मृत्यु से जीवन में आ चुका है। मृत्यु का अंधकार तो पीछे था, क्योंकि इन्होंने यीशु पे विश्वास किया, ये मृत्यु से जीवन में आ चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो कोई यीशु मसीह का आवाज सुनता है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के साथ, हाथ रखो इसके ऊपर, यीशु मसीह के साथ, आपने यहाँ पर आपको चाहिए वापस, हाँ, संगी वारिस हो जाते हैं। अब दुनिया किसका है? हमारा और यीशु मसीह का दोनों साथ साथ में संगी वारिस है हम पूरे दुनिया के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, यीशु मसीह ने अपना नाम दिया और बोला चलो साथ में इस दुनिया को जीत लेंगे परमेश्वर के लिए। हाँ, अभी आपका एक सवाल है, जब सब मर रहे थे, सब पीछे जा रहे थे, ठीक है, मृत्यु उनको छोड़ नहीं रहा था, मृत्यु किसी को छोड़ नहीं रहा था, सबके ऊपर हावी हो रहा था, सब मर रहे थे, सब अनंत अंदर जा रहे थे, मतलब धरती के नीचे जा रहे थे। सुनो गौर से, धरती के नीचे जा रहे थे, तो यीशु मसीह को कैसे छोड़ा मृत्यु? यीशु मसीह को पकड़ के क्यों नहीं रखा मृत्यु? सही बात है कि नहीं? मृत्यु अगर सबको पकड़ रहा था, बाइबल में लिखा है एक्ट्स में कि वो मुमकिन ही नहीं था कि मृत्यु उसे पीछे पकड़ के रखे, वो मुमकिन ही नहीं था। तो मृत्यु के हाथों से कैसे फिसले, मृत्यु के हाथों से कैसे बाहर निकले यीशु मसीह? और कमाल, एक मालूम है, एक रॉबरी होता था दिल्ली में, और दिल्ली में जो ये रॉबरी होता था, चोरी होता था, वो चोरी को वो चोर लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता था। क्यों मालूम है क्या? वो लोग बनियन पहनते थे, कच्चा बनियन पहनते थे, और वो लोग तेल लगाते थे अपने बदन पे। क्या? तेल। कोई पकड़ने की कोशिश करता था तो वो निकल जाते थे। ऐसा कोई मत करो, हाँ, समझ में आ रहा ना? तेल लगाते थे पूरे बदन में, पूरे तेल से नहाते थे, तो कोई पुलिस वगैरह पकड़ने की कोशिश करते थे तो भी वो लोग हाथ में नहीं आते थे, वो लोग भागते थे। दिल्ली में ये क्राइम ऐसा होता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो मृत्यु कोशिश कर रहा था, कोशिश करो यीशु को पकड़ने का मृत्यु कोशिश कर रहा था यीशु को पकड़ के रखने के लिए, पर बाइबल में लिखा था वो मुमकिन ही नहीं था। क्यों मुमकिन नहीं था? क्योंकि गैर कानूनी था। मृत्यु उन पर ही हावी हो सकता है जिन्होंने पाप किया। जब यीशु मसीह ने पाप ही नहीं किया, पवित्र है, मृत्यु का क्या अधिकार उसके ऊपर? इसलिए यीशु मसीह निर्दोष होके, निर्दोष मेमना बन के नीचे चले गए और सारे विश्वासी जनों को वहां से उठाकर, शैतान के जेल से उठाकर, जो जेल वहां पर था, स्वर्गलोक, एक जेल नहीं था जैसे बोल सकते हैं, एक जगह था जहां पर विश्वासी लोगों को रखे थे, उनको लेकर बाहर निकल आए और शैतान का जो तीसरे मध्य आकाश में, दूसरे मध्य आकाश में उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब लोग, देखो, नर्क में एक चीज बताना चाहता हूं, 2 कंपार्टमेंट है। 2 कंपार्टमेंट मतलब 2 जगह पर 2 भाग है। यीशु के आने के पहले जो यीशु पे विश्वास रखते थे वो स्वर्गलोक में जाते थे। कहां पर? सब लोग बोलो स्वर्गलोक। स्वर्गलोक ऐसा जगह है जो यीशु मसीह ने वो चोर से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। धरती के नीचे स्वर्गलोक था, ठीक है। और दूसरा जगह है नर्क। क्या है? तो पहले लोग जो है यीशु के आने का इंतजार में विश्वास में मरे। किस में मरे? विश्वास में। वो पूरा नहीं हुआ, जो वादा उनसे किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए यीशु मर के पहले उनके पास चले गए नीचे और उनको छुड़ाया उस जेल से और स्वर्ग में उनको अपने साथ लेकर गए। कहा जाता है, कमान, कहा जाता है कि वो तो पहला फल है। That's the first fruits, पहलौटे फल है वो लोग, बाकी हम हैं। अभी हमारा बारी है, जब यीशु मसीह फिर से आएंगे, हम जानते हैं कि हमारा जो ये मरा हुआ शरीर, ये जब एकदम मर जाएगा फिर भी जी उठेगा, क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है। सोचो जरा, अगर यीशु जी नहीं उठते थे तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हमारा विश्वास करना अगर व्यर्थ है तो हम किसके लिए जी रहे? हमारे पास आशा ही नहीं है। अगर सबको मरना है, कोई लोग बोलते हैं, मैं 1-2 लोगों से मेरे स्कूल में थे, उनसे झगड़ा करता था। वो लोग जैन लोग थे, तो मैं उनसे झगड़ा करता था। मैं बोलता था मरने के बाद है जीवन, वो बोले मरने के बाद कुछ नहीं है।
मैं बोला मरने के बाद कुछ नहीं, मतलब क्या, मतलब ऐसे ही मर जाएंगे? तो उससे अच्छा जैसे जीना है जियो और मरो, अगर मरने के बाद कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अच्छे काम मत करो, कुछ मत करो, मरने के बाद ऐसे ही मरना है तो ऐसे ही मरो, बाकी जितना ज़िंदगी जीना है जियो मरो। नहीं, मरने के बाद पुनरुत्थान है, सबका पुनरुत्थान होगा। कुछ लोग स्वर्ग का पुनरुत्थान मतलब जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और कुछ लोग नरक और मृत्यु के पुनरुत्थान के लिए। जिंदगी भर वो लोग अनंत काल के लिए नरक में रहेंगे। तो मृत्यु जो है इसको पकड़ नहीं पाया। ये यीशु मसीह जब अंदर गए, इनको बाहर लेकर आया जो विश्वास करते। अब आपका सवाल ये है कि हमारे बारे में क्या? हम तो थे नहीं तभी जब यीशु मसीह जी उठे, हम थे नहीं तभी। कितने जनों को पता है कि आपके पापा या आपके परदादा ने ऐसे कुछ निर्णय लिए जिससे आपको जीना पड़ता है उस निर्णय के वजह से? है ना? कभी ऐसा सुना क्या आपके परदादा को या पापा को ऐसा ज़मीन मिल रहा था, 5 रुपए में उन्होंने खरीदा नहीं उस समय में, और अभी करोड़ों का हो गया वो ज़मीन? कभी ऐसा सुना? और आप बोला क्या बेवकूफ़ थे यार, खरीदना चाहिए था उस समय में। कभी सुने ऐसे? हुआ है क्या? गाँव में होता है ना, क्या बेवकूफ़ थे, तभी खरीदना चाहिए था, मैं आराम ऐश से ही जीता था। मतलब जो वो लोग कर रहे थे आप उनमें थे, आपका भाग्य या आपका ज़िंदगी उनसे जुड़ा हुआ था। वैसे ही जब यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जी उठे तो हमारा भाग्य, हमारा ज़िंदगी ये इवेंट से जुड़ा हुआ था। ये पुनरुत्थान में हम भी जी उठे, क्योंकि यीशु जी उठे, हम भी जी उठे। जब गांधी जी लड़ रहा था भारत के आज़ादी के लिए, उनमें हम भी थे, इसलिए हमको वो आज़ादी मिला जो गांधी जी लड़े थे इंडिया में। आया ना? वैसे ही जब यीशु मसीह फिर से जी उठे, उस आज़ादी में, उस पुनरुत्थान जीवन में हमको भी जीवन मिला। तो मृत्यु उसको पकड़ नहीं पा रहा था। ये दोनों अभी ऐश कर रहे धरती के ऊपर, पर फिर भी शैतान उंगली करता है धरती पे। करो उंगली। अरे धरती पे, यीशु पे नहीं, धरती पे। समझ में आ रहा है? कर रहा है। किसका जिम्मेदारी है उसका उंगली हटाना? आदम का। उंगली हटाओ उनका, हटाओ उनका उंगली। जैसे झगड़ा करते हो ना घर पे, वैसा। हाँ, समझ में आ रहा है? किसका जिम्मेदारी है अब? क्योंकि यीशु मसीह फिर परमेश्वर के दाहिने ओर पे जाके बैठा है, और ये अधिकार हमारे हाथों में दिया है। कभी कभी आप सोचते हो कि अगर गार्डन में रहता था, मैं आदम के जैसा बेवकूफ़ नहीं रहता था, मैं शैतान को बोलता जा भाग, मैं नहीं खाने वाला हूँ। कभी कभी आपको दिमाग में आता है? अभी कर सकते हो। अभी शैतान फिर से आपको खिलाने की कोशिश कर रहा है, मत खाओ। फिर से सुलाने की कोशिश कर रहा है, मत सो। फिर से दुनियादारी में व्यस्त करने की कोशिश कर रहा है, मत जाओ दुनियादारी में। आज भी शैतान आपके पास आ रहा है, आपका अधिकार मुझे दो, आपका अधिकार मुझे दो। आपको बोलना है जिम्मेदारी ये धरती का मेरा है, जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास अधिकार है। पुनरुत्थित जीवन का यही तो महत्व है, पुनरुत्थित जीवन का यही तो मतलब है। पर एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अरे जाओ आप बैठो, बैठ जाओ, चलो इनको छुट्टी दे, चलो इधर आ जाओ। यीशु मसीह अगर अकेले आते थे पुनरुत्थित होकर तो आ सकते थे, पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इनको जिलाया, परमेश्वर ने इनको मुर्दों से बाहर निकाला। किसने? सब लोग बोलो। कैसे? परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने आत्मा के द्वारा। अपने अरे आत्मा का जरूरत क्यों था? वही आत्मा जो सृष्टि में पहले था, जो सृष्टि को बना रहा था। तभी भी परमेश्वर थे, पुत्र थे और पवित्र आत्मा थे, सब तीनों के तीनों बना रहे थे। पर कहते हैं चमत्कार वो नहीं था जब सृष्टि को बना रहे थे, चमत्कार वो था जब यीशु मसीह को पुनरुत्थित कर रहे थे। वो बड़ा चमत्कार है, वो सबसे बड़ा घटना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आत्मा का जरूरत क्यों था? यीशु मसीह तो पवित्र है, यीशु मसीह तो मृत्यु के हाथों में भी नहीं आ रहे थे, आराम से ऊपर आ सकते थे फिर से। पवित्र आत्मा का जरूरत क्यों था? सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों था? शैतान के साथ पवित्र आत्मा का जरूरत क्यों था यीशु मसीह को फिर से जी उठाने के लिए? मैं बताता हूं आपको। एक छोटा सा प्लांट देखा, पौधा छोटा सा,
जिसके जड़ जो है बहुत छोटे, उसको उखाड़ने के लिए कितना शक्ति लगता है? बिल्कुल भी नहीं। फट करके उठा दिया, आ गया हाथ में, है ना। थोड़े जड़ है उसके, तो थोड़ा उखाड़ किया, आ गया हाथ में, है ना। अगर आपको बैनियन ट्री मतलब मालूम है क्या? बैनियन ट्री कौन सा है? वो जो लटकता है ना सब झाड़ से, कौन सा? बरगद का पेड़, सब मालूम है। उसको उखाड़ना है, कैसे उखाड़ोगे? हाथों से उखाड़ोगे? जड़ से उखाड़ना है, कैसे उखाड़ोगे? पूरा उसको डिग करके पूरा सामर्थ, पूरा शक्ति लगेगा, बुलडोजर वगैरह सब, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत दिन भी लग सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ही उठा रहे थे तो चलता था। यीशु मसीह के साथ सारे विश्वासी जनों को भी साथ में उखाड़ के लेके आ रहे थे मृत्यु से। कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को साथ में उखाड़ कर लेकर आ रहे थे, इसलिए पूरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के तीनों लगे थे उसमें, और हम सबको भी लेकर आए उधर से। और आपको पता है परमेश्वर का सबसे बड़ा शक्ति का प्रदर्शन वो पुनरुत्थान था। आपको पता है भूकंप हुआ, बड़ा सा भूकंप हुआ जब यीशु मसीह के लाश को लेकर वो कब्रिस्तान में डाल दिए थे, कब्र में डाल दिए थे। 3 दिन के बाद क्या हुआ? भूकंप हुआ। सारे जो पहरेदार पहरा देने के लिए वहाँ पे खड़े थे वो डर के मारे भाग गए। और आपको पता है पत्थर को स्वर्गदूत ने हटाया। पत्थर, बड़ा सा पत्थर, कोई आदमी नहीं हटा सकता है, स्वर्गदूत ने हटाया। पत्थर को क्यों हटाया मालूम है? ताकि यीशु अंदर से बाहर आ सकते, क्या? ताकि हम बाहर से अंदर जा सकें, देखने के लिए कि वो कब्र खाली है। आमीन। यीशु को ज़रूरत नहीं था वो पत्थर का हटाने का, क्योंकि यीशु तो उसके बाद दीवारों से भी जा रहे थे मिलने के लिए, लोगों से बंद कमरे में जा रहे थे, तो उनको पत्थर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं था। वो हमारे लिए, ताकि हम देख सके कि वो कब्र खाली है। पुनरुत्थित जीवन का यही तो स्वाद है, यही तो मज़ा है। आपको पता है हमारा जो मसीहा जीवन है वो कहाँ से शुरू होता है? पुनरुत्थान के जीवन से, पुनरुत्थान के दिन से शुरू होता है। इसलिए विश्वासी जन हमेशा संडे को मिलते हैं। क्यों? संडे को यीशु जी उठे, और हम पुनरुत्थान के लोग हैं, इसलिए हम वो लोग वही दिन मनाते हैं। इसलिए उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश और हताश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक पुनरुत्थित परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हो। पुनरुत्थित परमेश्वर का उपासना करो। आपका यीशु आज भी जिंदा है। जब वो लोग कब्र में आए और देखने लगे कि अरे यीशु का लाश कहाँ है, यीशु का क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने कहा वो यहाँ वो फिर से आमीन। आपका यीशु मरा नहीं है, आपका यीशु जिंदा है। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब यीशु जिंदा थे इतना चिन्ह चमत्कार होता था, इतना कार्य होते थे। आज अगर वो यीशु जिंदा है तो कितना और होगा, कितना और होगा। आपको पता है आदमी का शरीर जो है मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाता है। क्यों? 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 क्योंकि आदम किससे बना था? इसलिए हम क्या, आदमी फिर से मट्टी में मिल जाता। तो हम भी मट्टी में ही मिलेंगे ना, पर हम तो यीशु में हैं, तो हम कैसे मट्टी में मिल सकते? हमारा पुनरुत्थान होगा। बाइबल में लिखा है जैसा वो है जब वो आएगा हम बन जाएंगे उसके शरीर के मुताबिक। अरे वो वचन है, हम वचन के पैदाइश है, वचन से पैदा हुए हैं हम, मिट्टी से नहीं। इसलिए वचन के मुताबिक हम वचन बन जाएंगे वापस से, क्योंकि वचन आ रहा है हमको लेके जाने के लिए। ये सोचो ज़रा, ये पुनरुत्थित यीशु का प्रभाव आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए रोमी का 8वें अध्याय में क्या लिखा है? 11वें वचन में, जो आत्मा ने सामर्थ के साथ, जो आत्मा ने यीशु को पुनरुत्थित किया, मसीह को मुर्दों से
वही आत्मा, वही आत्मा मतलब परमेश्वर का शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने अंदर है। आप कमजोर और बीमार कैसे गिर सकते हो? मृत्यु को हराने वाला आत्मा आपके अंदर है, मृत्यु पर जय पाने वाला आपके अंदर है। आप बीमार कैसे गिर सकते हो? बीमारी मालूम है मृत्यु का क्या है? बेटा, बच्चा है। बीमारी बड़ा होकर फिर मृत्यु बन जाता है ना, बीमार होकर लोग मर जाते हैं। अगर बाप को ही हरा दिया, बच्चा क्या है? सबसे बड़ा शैतान नहीं है हराने के लिए, शैतान नहीं है, मृत्यु है। सब लोग बोलो मृत्यु। शैतान कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हम मृत्यु को धमकाते हैं, हम मृत्यु के ऊपर जय पाए हैं। शैतान उस मृत्यु को इस्तेमाल कर रहा था हमारे खिलाफ, शैतान उस मृत्यु को इस्तेमाल कर रहा था हमारे खिलाफ। अब हमारा जिम्मेदारी है इस दुनिया से शैतान के सारे वो हथकंडे को, सारे वो टूल्स को, हथियारों को खत्म करके ये दुनिया वापस से तैयार करना है। इनको दे दो यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं। यीशु मसीह के लिए वापस से तैयार करना है, ताकि यीशु मसीह इस पे राज करके इसको और सुंदर बना के वापस से परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। और फिर से परमेश्वर सब में सब हो जाएगा और हम उनके साथ। आ जाओ परमेश्वर बीच में, आ जाओ बीच में। आप भी हाथ रखो कंधे पे, आप भी हाथ रखो कंधे पे। सब राज्य करेंगे साथ में। समझ में आया? ये पूरा कहानी है परमेश्वर के हाथों से दुनिया जो आदमी को मिला, आदमी ने वापस से वो यीशु के द्वारा परमेश्वर को दिया। आपका अभी जिम्मेदारी है पुनरुत्थित यीशु का गवाह बनने, कि मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा परमेश्वर को उपासना करते हैं, मरे हुए मूर्ति का या क्या हुआ, मरे हुए आदमी का हम लोग आराधना नहीं कर रहे। हम लोग एक जीवित यीशु मसीह का आराधना और स्तुति कर रहे। एक बात बताऊं मैं आपको, कहाँ पर है यीशु मसीह? कहाँ पर है? यहाँ पर स्वर्ग में है, यहाँ पर भी मौजूद है, आपके बीच में। आंखें बंद कीजिए सभी, आंखें बंद कीजिए सभी। नो, आंखें बंद कीजिए सभी। आपके कानों के पास आंखें बंद, आपके कानों के पास, आपके हाथों के पास, आपके शरीर के पास जो आपको महसूस हो रहा है वो हवा नहीं है, वो ये पूरा एनवायरनमेंट नहीं है, ये पूरा वातावरण नहीं है, वो यीशु मसीह है। एक सांस ले लो अंदर और धीरे से छोड़ना सांस। ये जो सांस आपने लिया वो यीशु मसीह है। हर सांस आपका। हाथ रखो आपके दिल पे, आपके धड़कनों को महसूस करो। ये हर धड़कन क्या कहता है मालूम है क्या? यीशु 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 यीशु। पुनरुत्थित यीशु आज आपके बीच में है। पुनरुत्थित यीशु आज आपके दिल में है, आपके दिल में रहता है, उसका आत्मा आपके दिल में रहता है। आप शरीर में कमज़ोर नहीं पड़ सकते, आप शरीर में कमज़ोर नहीं पड़ सकते। कोई बीमारी आपके ऊपर आ नहीं सकता है, क्योंकि यीशु अब आपका धड़कन बन चुके हैं। यीशु अब आपके सांसों में बन चुके हैं, एक हो चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा आप और मैं दोनों एक है, आप और मैं एक है। यीशु मसीह आप में महिमा का आशा है, पवित्र आत्मा का मंदिर हो चुके हो आप। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का घर हो चुके हो आप, परमेश्वर आप पे बसते हैं। शैतान फिर से आपको ललचा रहा है, शैतान फिर से कोशिश कर रहा है आपसे आपका जिम्मेदारी और अधिकार लेने के लिए। पुनरुत्थित यीशु का हम आराधना करते हैं। शैतान को इतना ही बोलो, शैतान तेरा तो खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ, तू तो कमज़ोर है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मृत्यु पर जय पाने वाला यीशु मसीह ने मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया। अब इन सारे बातों में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। कोई मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मसीह के साथ मैं संगी वारिस हूँ।
और इस दुनिया पे मैं और मसीह राज करते हैं। तेरे कोई भी कामों को होने नहीं देंगे हम। अंधकार के शक्ति से कहते, हमारे घर से निकल, हमारे बदन से निकल, हमारे काम से निकल, हमारे रिश्तेदारों से निकल, हमारे बच्चों से निकल, हमारे पति और पत्नी से निकल, हमारे बाप और माँ से निकल, सास और ससुर से निकल जाओ। अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं रोशनी का पुत्र हूँ, मैं ज्योति का पुत्र हूँ और मैं चमकूंगा और मेरा प्रकाश हर जगह फैलेगा और यीशु के लिए इस दुनिया को जीतूंगा और पुनरुत्थित जीवन जीऊंगा। धन्यवाद यीशु मसीह हमें जय दिलाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.